हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ड्रामा फिल्म इनडिसेंट प्रपोजल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लव स्टोरी जो एंड के करीब है, समुद्र के किनारे एक मनमोहक दृश्य दिखा देता है। डेविड मर्फी नाम का एक व्यक्ति घाट के पास बारिश के नीचे बैठा है। वो अपनी पत्नी डायना के साथ टूटे हुए अपने रिश्ते का शोक मना रहा है। इसी बीच डायना उसी घाट के रास्ते से होकर जाने वाली एक बस में बैठ जाती है। उसे कुछ याद आता है जो एक बार किसी ने उससे कहा था कि अगर आप किसी चीज को बहुत बुरी तरह से चाहते हो तो उसे फ्री कर दें। अगर यह आपके पास वापस आता है तो यह हमेशा के लिए आपका है। अगर ऐसा नहीं होता तो शुरुआत में आपका कभी था ही नहीं। वह खुद से कहती है कि वह जानती थी कि वह डेविड की है और उसकी ही है। डेविड और डायना बहुत सिंपल तरीके से मिले थे। वे हाई स्कूल में थे। डेविड स्कूल में सीनियर था जबकि डायना फ्रेशर। जब डायना 19 साल की थी तब डेविड ने उसे घाट में प्रपोज किया था। इस पर वह मुंह के पहले से नहीं बैठा था। उनके पेरेंट्स उनके शादी के खिलाफ थे, इसलिए वे दोनों भाग गए। तब से दोनों सस्ते घर में रह रहे हैं। डेविड ने ग्रेड स्कूल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी कर रहे हैं। उनका खाली समय अपने सपनों के घर को डिजाइन करने में बीतता था। उन्होंने उस घर को अपना बनाकर दुनिया को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की इरादा बनाया है। डायना रियल एस्टेट में जॉब करती है। अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए अपने घर बेच दिए हैं। वे दोनों कहीं से भी परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत खुश थे। वे विशेष रूप से ज्यादा अमीर भी नहीं थे, इसलिए वे आमतौर पर अपना सारा टाइम शहर घूमने में बिताते थे। डेविड डायना को आर्किटेक्चर के बारे में दिखाता और सिखाता था। जाहिर है कि डेविड और डायना दोनों ही लापरवाह किस्म के आदमी थे। वे फ्यूचर के मुसीबतों के सामने झुकने वाले हैं। शायद यह उनकी जवानी का जोश था जिसने इस जोखिम भरी मानसिकता के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था। आखिरकार उन दोनों ने डेविड के विशेष प्रोजेक्ट के निर्माण में अपना सब कुछ लगा दिया। डायना को सांता मोनिका में एक समुद्र के तट पर एक प्रॉपर्टी मिली जहां पर घर बनाया जा सकता था। हालांकि निर्माण के बीच में 19 के दशक में आर्थिक मंदी शुरू हो गई। डायना के पास बेचने के लिए कोई घर नहीं था। डेविड ने भी अपनी नौकरी से हाथ धो डाला था। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण उन्होंने खुद को मुश्किल में पाया। कपल को $50,000 की सख्त जरूरत थी ताकि वे सांता मोनिका में खरीदी हुई प्रॉपर्टी को अपने पास रख सके। कपल ने कुछ समय के लिए चीजों को बचाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनके पैसों की समस्या का कोई समाधान नहीं होने के कारण डेविड को अपने डैड से संपर्क करके $50,000 उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इसके लिए उन्हें अभी भी $45,000 की सख्त और जरूरत थी। एक शाम डायना अत्यधिक तनाव के कारण अपनी नींद में बात करना शुरू कर देती है। डेविड जो उस समय पूरी तरह से जाग रहा था, एक विचार पर विचार करते हुए पूरी रात बिताई। उसने डायना को जगाया। वे दोनों लास वेगास के एक कसिनो में उत्सुकता से अपने पैसों को जुआ खेलने के लिए बहुत जरूरी $50,000 जीतने की उम्मीद में जुआ खेलते हैं। उस समय कपल जीत की राह पर थे। सारी रात उनके दिलों में सेटिस्फेक्शन ना होने के बावजूद उन्होंने जीतने की उम्मीद से अपने सपनों पर भरोसा करके खेलते रहे। डेविड क्रेप्स खेलने में व्यस्त था। उस रात उनकी कई जीत की संभावनाएं बनी। उस खेल में जब डेविड अपने पैसे की बाजी लगा रहा था, डायना लॉबी द्वारा दुकानों का सैर कर रही थी। तभी डायना पर एक अरबपति जॉन गेज का ध्यान पड़ता है। वह डायना की सुंदरता से मंत्रमुग्ध है। उनकी नजरें थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से मिली। वे दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा मुस्कुराए। यह थोड़ा सा टाइम जॉन गेज के लिए पर्याप्त था डायना का पीछा करने के लिए। डायना को एक एलिगेंट ब्लैक ड्रेस मिलती है। वह ड्रेस को अपने बॉडी पर रखती है और खुद को आईने में देखती है। इसी बीच गेज डायना को पीछे से बोलता है, जिसे पता ही नहीं था कि जॉन उसे देख रहा था। तो बोलता है कि उसे इस ड्रेस को खरीदना चाहिए। इससे पता चलता है कि गेज डायना पर फिदा हो गया है। डायना ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह ड्रेस सेल के लिए है, ना कि उसकी। इस पूरे घटनाक्रम में डायना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। डायना को लग रहा था कि गेज उस टाइप का आदमी है जो मानता है कि वह कुछ भी खरीद सकता है। इस तरह की बिलीफ रखने वाले व्यक्ति दो लवर्स के लाइफ में बाधाएं उत्पन्न करती है। जल्द ही डायना डेविड के पास आ जाती है। वे दोनों जीते हुए पैसे का सेलिब्रेट करते हैं जो इतने कम समय में उन्होंने जमा किए थे। उस शाम को डेविड और डायना ने अपनी जीत की हुई पैसे को काउंट किया, जो लगभग $25,000। वे दोनों इस जीते हुए पैसे को जश्न मना रहे थे। डेविड पैसे के साथ बिल को डायना पर फेंकता है। उस रात जीत के जश्न में बिस्तर पर वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कपल कई डॉलर के बिलों के साथ बेड पर सेक्स किया। नेक्स्ट इवनिंग उनके पास एक ही तरह का भाग्य नहीं था। वास्तव में उन्हें रात के अंत तक जीतना मुश्किल लगा। कपल के पास उस समय की तुलना में कम पैसे थे जब वे दोनों कसिनो से पीछे हट गए। केवल $4100 के साथ थोड़ी राहत के लिए डिनर किए। वे सोचते हैं कि उन्हें अभी भी खेलना चाहिए या नहीं। वे इस डिसीजन पर आने के लिए सिक्का फ्लिप करने का फैसला करते हैं। हालांकि यह स्पष्ट था कि वे अभी भी खेलना चाहते थे और उसके बाद लंबे समय तक अपनी लापरवाही के कारण अपना सारा पैसा खो देते हैं। वे कैसीनो छोड़कर जा रहे थे। कपल ने एक अन्य टेबल पर हंगामा देखा। अरबपति जॉन गेज गोल्डन पोकर चिप्स का उपयोग कर पोकर खेल रहे थे। प्रत्येक चिप गेज के लिए $10,000 तक लगातार कई गेम हार रहा था। लेकिन जब वह भीड़ में डायना को देखता है तो वह अपना पहला गेम जीत जाता है उस नाइट का। यह बिलीव करते हुए कि डायना उसके लिए लकी है, वह उसके पास गया और डेविड से परमिशन मांगी कि वह अपनी पत्नी को खेल के लिए उधार दे सकता है। हालांकि डेविड जवाब देता है कि यह सब डायना पर डिपेंड करता है।
डेविड का लापरवाह रवैया जीवन में आगे बढ़ता है जब वह अपनी पत्नी के साथ बातचीत करने वाले अन्य पुरुषों के साथ अच्छा बिहेवियर करता है। वह गेज के हाव भाव को समझ नहीं पा रहा है। मुख्य रूप से डेविड को अपने आप पर कॉन्फिडेंस है और डायना पर विश्वास था। डायना उसकी बात को मान जाती है और गेम के लिए गेज के साथ बैठ जाती है। एक और गेम हारने के बाद गेज ने डायना से पूछा कि वह किस खेल को पसंद करती है। डायना जवाब देती है कि उसे पासा खेलना पसंद है। यह सुनकर गेज अपने एक असिस्टेंट को देखता है और बोलता है। उसके बाद उसका असिस्टेंट हरकत में आता है और $1 मिलियन चेक की व्यवस्था करता है। कैसीनो वालों को चेक दिया गया और कैसीनो वालों ने कॉल किया। वे $1 मिलियन के गोल्डन पोकर चिप्स के साथ ग्लास बॉक्स तैयार करते हैं। गेज और डायना क्रेप्स टेबल पर चले जाते हैं। डायना पासा पलटने के लिए तैयार है। उसे या तो 7 या 11 की जरूरत है। कैसीनो में हर कोई देख रहा है। वह पासा फेंकती है। दोनों पासे आमने सामने होकर 5 और 1 2 दिखाते हैं। पूरी भीड़ उत्साहपूर्ण हंगामे में फूट पड़ती है और डायना डेविड को गले लगाने के लिए दौड़ती है। जीवन के इस अनुभव से बहुत खुश होती है। इस घटना ने डायना में एक रोमांचकारी भावना को उकसाती है। यह कुछ ऐसा है जो उसका मदद नहीं कर सकती थी लेकिन उसका आनंद ले सकती थी। इसी बीच गेज एक बार फिर कपल के पास आता है और उन्हें उस $1 मिलियन का जश्न मनाने का इनवाइट करता है जिसने उन्हें जीतने में मदद की है। गेज उनके होटल के लिए बिल पे करने की भी पेशकश करता है। डेविड और डायना होटल के कमरे में रहते हैं जहां वे खर्च करने का सपना भी नहीं देख सकते हैं। कुछ देर बाद कपल को दरवाजे पर एक आवाज सुनाई देता है। यह मिस्टर शेकलफोर्ड नाम का आदमी है। यह डेविड को लाल बॉक्स देता है जिसे गेज ने डायना के लिए भेजा है। डेविड उस ब्लैक ड्रेस को देखने के लिए बॉक्स खोलता है जिस पर डायना की निगाह एक रात पहले थी। उस शाम को वे गेज के साथ पार्टी में शामिल होने जाते हैं। पूरी रात कपल ने गेज के साथ अपना समय बिताया। पार्टी के अंत में गेज कपल को एक प्रपोजल देता है। वह $1 मिलियन देगा। बदले में गेज के पास एक रात के लिए डायना होगी। स्वाभाविक रूप से डेविड और डायना गेज के इस ऑफर से गुस्से में हैं। वे दोनों मना कर देते हैं लेकिन गेज को लगता है कि वे अंततः अपना विचार बदल देंगे। गेज एक मीटिंग के लिए जाता है। गेज कपल को कड़वे मूड पर छोड़ देता है। इस इंडिसेंट प्रपोजल ने दोनों और उनके रिश्तों को झकझोर कर रख दिया था। एक और $1 मिलियन जितना वे कभी जमा करेंगे उससे कहीं अधिक धन है। उनके पास बहुत सारे बिल है पे करने के लिए, हल करने के लिए समस्याएं हैं और उन्हें मंदी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही यह डायना के शरीर की कीमत पर आ गया था। रात के दौरान डेविड और डायना को पता चलता है कि वे सो नहीं पा रहे हैं। वे दोनों अभी भी गेज के प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी देर तक सोने का नाटक करने के बाद कपल ने आखिरकार इस मुद्दे पर बात करने का फैसला किया। अंत में उन्होंने फैसला किया कि एक्सेप्ट करना बेहतर विकल्प होगा क्योंकि यह उनके भविष्य के लिए अच्छी बात होगी। डायना ने डेविड को विश्वास दिलाया कि वह उसकी होगी। गेज के पास उसका केवल शरीर होगा, न कि दिमाग और न ही उसका दिल। बेशक यह उसके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। लोग यह सोचना पसंद करते हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं है, जबकि यह सच हो सकता है। जीवन और इसकी बाधाएं आसानी से चीज़ों को जटिल कर सकती है। कई लोग दावा करते हैं कि इस तरह की बात के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे, लेकिन जब तक एक मुफ्त समाधान पेश किया जाता है तो यह कहना मुश्किल होता है कि कोई वास्तव में क्या करेगा। अगली सुबह डेविड अपने पुराने वकील मित्र जेरेमी ग्रीन से कांटेक्ट करता है। डेविड उसको बताता है कि उन्होंने गेज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। गुस्से में जेरेमी ने डेविड से कहा कि वह कम से कम $2 मिलियन की बातचीत कर सकता था, न कि केवल एक। आखिरकार जेरेमी एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ कैसीनो में जाता है जिसमें बहुत स्पेसिफिक शर्तें थी। इसी के साथ डायना गेज के साथ जाने को तैयार है। जाने से पहले डेविड ने डायना को अलविदा कहा। डेविड जेरेमी के साथ पास के बार में वापस चला जाता है। वहां रहते हुए वह धीमी रोशनी और लास वेगास में उसे घूरने वाली एक चिपचिपी मूर्ति को देखकर डरा हुआ है। अचानक वह बुखार की स्थिति में चला जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह डायना को जाने देने के बारे में वह वास्तव में कैसा फील करता है। अचानक डेविड का दिल चेंज हो जाता है। डेविड गेज के होटल के कमरे की ओर दौड़ता है। दुर्भाग्य से उसे बहुत देर हो चुकी है। गेज और डायना पहले ही हेलीकॉप्टर में जा चुके हैं। इसी बीच डायना को गेज की प्राइवेट यार्ड पर ले जाया जाता है। वह गेज से अनकंफर्टेबली बात करती है क्योंकि वह इस बात से नाराज महसूस करती है कि उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है। यह तब होता है कि जब गेज एक सिक्का निकालता है और टास्क का प्रपोजल देता है। अगर उसे टेल मिलता है तो वह डायना को जाने देगा और उसके एग्रीमेंट को रद्द कर देगा, लेकिन उन्हें हेड मिलता है तो अपनी इस सिचुएशन को जारी रखेंगे। गेज सिक्कों को उछालता है जिसमें हेड मिलता है। अगली सुबह डायना डेविड को उनके होटल के कमरे में देखती है। असहाय हारी हुई दिखती है। डेविड उठता है। अभी न कुछ कहे वे दोनों गले मिलते हैं। वे एक दूसरे के अपने प्यार की इजहार करते हैं। फिर वे दोनों घर चले जाते हैं। घर लौटने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टी को हाल ही में बंद कर दिया गया था और फिर से बेच दिया गया है। वे पूछते हैं कि उनकी संपत्ति किसने खरीदी। चूंकि डीलर को यह सब बताने का अधिकार नहीं था, इसलिए उनको यह पता नहीं चल पाया। गुस्से में डेविड ऑफिस में कागज को फेंकता है। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। समय के साथ गेज के साथ उनकी पिछली इन्वॉल्वमेंट उन्हें परेशान कर रही थी। यह डेविड को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो दिल से लगाए हुए बैठा था। एक दिन डायना अपनी प्रॉपर्टी को वापस खरीदने का तरीका खोजने के लिए इधर उधर कॉल करना स्टार्ट करती है। वह यह पता लगाने के लिए अपने दोस्त की मदद लेती है कि उनकी प्रॉपर्टी किसने खरीदी।
लेकिन डायना को सदमा और गुस्सा लगता है जब उसे पता चलता है कि यह जॉन गेज है जिसने प्रॉपर्टी को खरीदी। वह तुरंत ही एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां जॉन गेज लंच मीटिंग कर रहा होता है। अंदर घुसने के बाद वह टेबल कवर को हटा देती है, खाने पीने की चीज़ों को बिखेर देती है जो सभी बिजनेसमैन पर बिखर जाती है। गेज डायना को बाहर ले जाता है। जब वे दोनों बात करते हैं तब डायना ने पूछा कि उसने उसकी प्रॉपर्टी क्यों खरीदी, तो गेज ने अज्ञानता का नाटक करते हुए कहा कि उसने बस एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा। फिर डायना वहाँ से चली जाती है। वह जान गया कि कैसीनो में नहीं रुकती। जान गेज उसे बताता है कि उसने जानबूझकर नहीं खरीदा। गेज जैसे आलसी लोगों के साथ समस्या यह है कि उसके पास बहुत अधिक पैसा है और बहुत कम सहानुभूति। घर लौटकर डायना ने पूछा कि डेविड को क्या हुआ है, लेकिन जिस टाइम उसने गेज को देखने की बात की, डेविड ने बिना यह सुने कि डायना को क्या कहना है, डेविड ने शराब की बोतल को दीवार पर फेंक दिया। डायना के समझाने की कोशिशों के बावजूद वह समझ नहीं रहा था। अपनी जेलसी के कारण वह अपनी वाइफ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह जानना चाहता है कि क्या उसने उसके साथ बिताई रात का आनंद लिया है, लेकिन डायना ने इस बात पर बात करने से इनकार कर दिया। इस बात के कारण डेविड घर छोड़ देता है। डेविड अपने वकील मित्र जेरेमी के साथ रहता है। जेरेमी को डायना का कॉल आता है। जेरेमी कॉल रिसीव करता है। डायना डेविड को ढूंढ रही है। जेरेमी उन दोनों को बात करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह अच्छी तरीके से जानता है कि वे दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। डायना डेविड तक पहुंचने की कोशिश करती है, हालांकि डेविड ने उसे बात करने से इनकार कर दिया। वे दोनों अगले कुछ हफ्तों के लिए अलग हो जाते हैं। डेविड गरीब जंग लगी हुई झोपड़ी में रहता है। दोनों एक दूसरे के बिना खोया हुआ फील करते हैं। इसी फीलिंग में अलग रहते हुए उनकी कई सप्ताह बीत जाते हैं। एक दिन ऑफिस पर डायना के बॉस ने खुशी खुशी बताया कि मंदी अब समाप्त हो गई है और एक अमीर अरबपति घर खरीदने के लिए फ्रंट ऑफिस पर इंतजार कर रहा है। बेशक डायना यह देखकर नाराज है कि यह जॉन गेज है। डायना ने उसकी हेल्प करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बॉस ने धमकी दी कि अगर वह यह नहीं करती है तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसलिए डायना और गेज घर खरीदने के बहाने इधर उधर जाते हैं। पूरी दोपहर गेज डायना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन डायना यह सब को रिफ्यूज़ कर देती है। आखिरकार वे एक बड़े रियल एस्टेट में पहुंचते हैं जो काफ़ी महंगा है। जब वे एंटर करते हैं, डायना को पता चलता है कि यह पहले से ही गेज की प्रॉपर्टी है। गेज के अथक प्रयासों के बावजूद, डायना को काफ़ी इम्प्रेस करने के बावजूद, डायना ने अभी तक हार नहीं मानी। उसके पास जो भी पैसा है उसके साथ गेज को सबक लेना चाहिए। प्यार को खरीदा नहीं जा सकता है। अब डायना के पास खाली समय था। उसके कारण डायना अब सोशल टीचर बन गई थी। अपनी क्लास के दौरान जॉन गेज क्लास में एंटर करता है और अंदर बैठ जाता है। बाद में जॉन गेज दूसरे दिन डायना को वापस हवेली में ले जाता है और उसे एक कहानी बताता है। वह उसे बताता है कि जब वह छोटा था तो एक खूबसूरत लड़की के साथ उसकी मुलाकात हुई थी और कैसे वह उससे कांटेक्ट करने में असफल रहा क्योंकि वह बहुत शर्मीला था। बेशर्मी से वह उसे यह कहकर समाप्त करता है कि वह कभी भी ऐसा कुछ फिर से नहीं करना चाहता। फाइनली डायना और गेज एक दूसरे को किस करते हैं। यह समझना मुश्किल है कि यह कहानी डायना के साथ उसकी सिचुएशन पर कैसे लागू होगी। क्योंकि डायना इमोशनली कमज़ोर हो गई है, इसलिए वह अपनी बुद्धि, सामान्य ज्ञान को खुद के बेहतर हिस्से को उस आदमी को देने के लिए छोड़ देती है जो उसके जीवन में कठिन समय के दौरान उसके लिए है। जैसे कि वह भूल गई है कि यह वही है जिसने इसका कारण बनाया है। अब वह पहले स्थान पर है। जॉन गेज को अब वह मिल गया है जो वह चाहता था। इसी बीच डेविड और अधिक उदास हो जाता है जब उसे डायना की सुखद यादें याद आती हैं। आखिरकार वह डायना को वापस पाने की कोशिश करता है। एक शाम डेविड एक होटल में गेज और डायना का पीछा करता है। जैसे ही वे होटल में घुसने वाले होते हैं, डेविड उनके सामने आ जाता है। वह गेज को घुसा मारने से पहले डायना से बात करने की कोशिश करता है। वह जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। शेकलफोर्ड उसे अपनी सैक पे ले जाता है। नौकरी के लिए अयोग्य होने के बावजूद उसने आर्किटेक्चर प्रोफेसर के रूप में आवेदन किया। यहाँ उसको पढ़ाने में पूरी तरह से आनंद आता था और अपने स्टूडेंट को प्रभावी ढंग से इंस्पायर करते हुए अच्छा टीचर साबित होता है। एक दिन जेरेमी उसकी कक्षा समाप्त होने के ठीक बाद उससे मिलने आता है। वह डेविड को बताता है कि डायना तलाक चाहती है। नेक्स्ट सीन में डायना और गेज एक पशु नीलामी में है। गेज एक दरियाई घोड़े के बोली लगाने के चक्कर में फंस गया है। सभी का मानना है कि गेज इस बोली को जीत गया है। तभी डेविड एंट्री करता है। हैरानी की बात है कि वह गेज के पैसों को छोड़कर $1 मिलियन में हिप्पो खरीदने का ऑफर करता है। पैसे देकर डेविड ने यह साबित कर दिया कि डायना के बिना उसके लिए पैसे का कोई मतलब नहीं है और पैसे देकर वह किसी भी कनेक्शन को छोड़ा था जो उसे वापस जॉन गेज के साथ जोड़ता था और दिखा रहा है कि वह सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। वह डायना से संपर्क करता है। गेज उन्हें आमने सामने बात करने की परमिशन दे देता है। डेविड अपने पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और समझता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। उसने डायना को जो कुछ सीखा है उसके बारे में बताता है। कोई भी कपल एक साथ रहते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के कारण हुए दुख को नहीं भूलते, बल्कि इसलिए कि वे एक दूसरे को उनके लिए माफ़ करना सीखते हैं। वह स्वीकार करता है कि उसे डर था कि गेज बेहतर इंसान है, लेकिन अब वह जानता है कि वह नहीं है, भले ही गेज के पास बहुत सारा पैसा है। इन शब्दों के साथ डेविड तलाक के पेपर पर साइन कर देता है और वहाँ से चला। जहाँ तक गेज का सवाल है, वह उनके इमोशनल मोमेंट को देख रहा है
उसके चेहरे पर शायद पछतावे का भाव था। यह इस समय है कि गेज हार गया है। डायना को पाने के लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद भी उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पर्याप्त नहीं था और यह कभी पर्याप्त नहीं होगा। डायना, गेज और शेकलफोर्ड घर की ओर कार में जाते हैं। गेज को पता चल रहा था कि डायना कैसा फील कर रही थी, इसलिए उसने मिलियन डॉलर क्लब के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इतने भ्रम के बावजूद शेकलफोर्ड आसानी से अपने गुरु के साथ एक सारथी की तरह खेलता है और इशारे से बताता है कि क्लब में डायना जैसी अन्य महिलाएं हैं जिन्हें गेज ने $1 मिलियन से जीता था। डायना इस तमाशे को देखती है और तुरंत समझ जाती है कि इस टाइप का बात बना रहा है ताकि वह नाराज हो और चली जाए। उसे पता चलता है कि गेज जानता है कि डायना ने वास्तव में क्या महसूस किया था और वह हार मानने को तैयार थी। इसके साथ ही वह गेज को आखिरी बार किस करती उसे जाने देने के लिए धन्यवाद देती है। ऐसा लगता है कि डायना आसानी से शालीनता दिखाने वाले पुरुषों के बहकावे में आ जाती है। उसके जाने से पहले गेज डायना को वह सिक्का देता है जिसे उसने उस रात उसकी अच्छी किस्मत के लिए पहले फ्लिप किया था। जैसे ही डायना बस के पीछे दौड़ती है, शेकलफोर्ड गेज से पूछता है कि उसने उसे जाने क्यों दिया। गेज ने एक्सेप्ट किया कि अब वह समझ गया है कि डायना उसे कभी भी उस तरह नहीं देखेगी जैसे वह डेविड को देखती है। बस में डायना गेज के भाग्यशाली सिक्के को देखती है। उससे पता चलता है कि इस सिक्के के दोनों तरफ हेड ही है। डायना घाट पर जाती है जहाँ डेविड ने उसे अपने प्यार का इजहार किया था, इससे वे फिर से नई शुरुआत कर सके। उसके लिए आश्चर्य की बात यह है कि डेविड पहले से ही वहाँ है, जो उसके विचार से उनकी शादी का अंत था। डेविड उसी का गम वहाँ पर मना रहा था। वह उसके पास जाती है, दोनों एक बार फिर एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। उसी जगह उनकी सगाई हुई थी। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।